राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो अपना उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो प्रोविजनली सिलेक्टेड है सहायक कृषि अधिकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में अपनी बात रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें, यानी डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें, इसके बारे में अपनी बात रहेगी। और अगली बात रहेगी कौन कौन से स्टाम्प आपको बनाने हैं तथा मैंने कौन कौन से स्टाम्प बनवाए हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल एकदम लाइव डेमो दिखाऊंगा कि मैंने अभी कौन से स्टाम्प बनाए हैं, किस प्रकार से, यानी पूरा लिखा हुआ, पूरा नोटरी सहित किया हुआ सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। और हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई जाएगी। जो पहले से जैसे मैंने सुपरवाइजर का ये डीवी करवाया था, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, उस टाइप का उस उन बच्चों को भी पूछ लेना कि एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताई थी। तो ये इसमें भी आप वीडियो में देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार का कंटेंट है। आपका कोई सुझाव या डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा दोस्तों। और एक लास्ट बात है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सब टेलीग्राम चैनल पर है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। या फिर अपन है ना ये काम करेंगे, इस जो वीडियो इसके कमेंट में पिन कर देंगे ना, तो वो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक चीज़ समय के साथ बता दी जाएगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मांगी गई है 6, यानी कि जितनी भी अपने मार्कशीट है ना कॉलेज की जैसे 4 4 साल की अपनी डिग्री है तो 8 तो वो सेमेस्टर की वो जो है मार्कशीट हो गई, और साथ में ये अपनी वो डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, और साथ में पीडीसी, यानी ये 10 चीज़ें तो ये हो गई। ये 10 चीज़ें आपको लगानी है। देखो ये मेरी सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये डिग्री है तो सबसे पहले आपको डिग्री लगा देनी है। उसके बाद में ये पीडीसी आ गई, देखो ये पीडीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पीडीसी लगा देना है। और उसके बाद में ये देखो 6 यानी 8 की 8 मार्कशीट है आपकी, वे ये सब लगा देना है। देखो इस प्रकार 8 ये एकदम क्रम से लगाना है दोस्तों। देखो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसके बाद में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और फोर्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर। तो देखो इस प्रकार साथियों लगाना है आपको, ऐसे एक एक करके क्रम से मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। जैसे मैं कोविड में सेकेंड ईयर हमारी यानी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर हमारे कोविड में निकल गया, तो ये प्रमोटेड ड्यू टू कोविड-19, इस वजह से ये लिख दिया। बाकी देखो दोस्तों आपको इस प्रकार लगानी है, और इनकी दो दो प्रतियां निकलवानी, प्रतियां नहीं फोटोकॉपी निकलवानी है, ब्लैक एंड वाइट। किस प्रकार निकलवानी है वो आगे बता दिया जाएगा दोस्तों। एकदम सही यानी जचाना सही है, आपको डॉक्यूमेंट सही ढंग से तैयार करना है दोस्तों, इसमें कमी मत रखना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है हालांकि टाइम दिया जाता है आपको बहुत ही, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाऊँगा तो बहुत हर एक चीज़ बहुत ही आराम से करवाई जाएगी। पर देखो दोस्तों कमी रखना अपनी गलती है तो रखना मत, मेरी बात ये मानना। यानी मैं तो वैसे आपको जूनियर हूँ, लगभग लगभग मेरे हिसाब से सब सीनियर होंगे, तो इस अपने छोटे भाई की बात मानना, डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत रखना। और यदि कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपके भाई का ही चैनल है, देखो ग्रो होगा तभी तो मज़ा आएगा दोस्तों। अब देखो उसके बाद में 10th वाली मार्कशीट लगा देना। 10th वाली मार्कशीट स्पेशली लिखी गई है उसमें कि डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th वाली मार्कशीट चेक की जाएगी। तो ये देखो सेकेंडरी वाली है, अंक तालिका है, वो लगा देनी है आपको, ठीक है, ये इस प्रकार से लगानी है, ठीक है। उसके बाद में ये 12th वाली मांगी नहीं गई, पर आपको ये भी लगा देनी है साथ में, आपके लिए आसानी रहेगी दोस्तों। जो अब देखो ये मेन आ गया मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब में क्या है कि आपका नाम सेम होना चाहिए, लगभग लगभग है ना, समान नाम होना चाहिए, ताकि आगे दिक्कत नहीं है। और नाम में थोड़ा बहुत है इधर उधर है तो वो स्टाम्प बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। बाकी देखो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में ये हो गया अपना जाति प्रमाण पत्र। इनके बारे में तो क्या ही बताऊं दोस्तों, ये आपको पता है, आपके बनवाए हुए होंगे, यानी पुराना नहीं होना चाहिए। लगभग मेरे हिसाब से ओबीसी वाला 6 महीने का होता है, और SC ST वाला उनके लिए कोई ज़्यादा है नहीं माहौल, तो बाकी है पुराना है। तो आप एक काम करना दोस्तों, एफिडेविट बना लेना, शपथ पत्र है वो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट बन जाता है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे आपको कोई समस्या नहीं है, 1% समस्या नहीं आती है इन छोटी मोटी चीज़ों में। पर क्या है कि अपन पहले से सतर्क रहेंगे तो आसानी रहती है दोस्तों, और इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरी होती है। मैंने पहले भी डीवी करवा रखा है, यानी मैं आरपीएससी में मैंने एफएसओ को भी करवाया था पिछली बार।
पर अब देखो दोस्तों, अब देखो ये कुछ 4 पॉइंट है, चारों डॉक्यूमेंट में मैंने आपके सामने हर एक चीज़ रख दी है। जैसे यानी ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट, उसके बाद 10th वाली मार्कशीट, उसके बाद मूल निवास और जाति प्रमाण, ये चारों चीज़ें बता दिए। अब 5वां पॉइंट है अपना, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत फोटो विस्तृत आवेदन में अपलोड की गई फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान, यानी कि अब देखो, अब फोटो है ना, आप वो आवेदन में अपलोड की गई फोटो के समान होना चाहिए और हस्ताक्षर भी समान होने चाहिए। तो फोटो और हस्ताक्षर, ये दो चीज़ नोट कर लेना दोस्तों। मैं हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब देखो अगला पॉइंट है, अब देखो ये कुछ अन्य प्रमाण पत्र जो लागू उन पर होंगे। जैसे मेरे इनका कोई तुक नहीं था तो मैंने ये सब नहीं बनवाई। जैसे विधवा महिला वाले, विधवा महिला है, कोई बहन विधवा है तो उनके लिए ये लिख देना। निःशक्त जन है, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनके लिए, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, तो ये उनके लिए दोस्तों। अब देखो मैंने अपने डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार से सेट किया। आगे देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए अलग अलग गजेटेड ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर का मतलब सीधा सा अर्थ है दोस्तों, या तो आप देख लेना कोई, यानी आपके व्याख्याता होते हैं, व्याख्याता मतलब लेक्चरर, यानी कि जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनके करवा लेना। कोई एपी होगी या फिर डॉक्टर होगी, जो भी यानी गजेटेड ऑफिसर हैं जिसके पास सील साइन है, सीधी सी बात ये है, उनसे आप सील साइन करवा लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखो ये दूसरा हो गया। उसके बाद में ये हो गया सीसी। सीसी मतलब जो अंतिम संस्था है उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, तो एक ये लगा देना दोस्तों। आपको मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये आ गया अपना, हाँ अब 8 डॉक्यूमेंट हो गए। अब 9वां डॉक्यूमेंट है विवाहित होने की स्थिति में। तो मैं अभी अनमेरिड हूँ, तो मैंने अपना लगाया नहीं है। और आपका यदि विवाह इस प्रकार से हुआ है तो आप ये पंजीयन जरूर शपथ पत्र प्रस्तुत कर देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आ गया अपना नमूना वाला। देखो ये नमूना वाला भी मुख्य है, नमूना वाला भी कर देना। एक सामान्य कागज पर निकलवा लेना इसको, इनकी पीडीएफ है ना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, अपना ही टेलीग्राम चैनल है, आपके भाई का ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो दोस्तों। आपको हर एक चीज़, हर एक जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। वहाँ ये सब पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ उनकी फ़ोटो को भी निकलवा लेना। उसके बाद में ये भर लेना, देखो इस प्रकार से साथियों। उसके बाद में ये आ गया अपना, देखो 10वां ये हो गया राज्य सरकार की विज्ञप्ति संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित, ये आ गया। अभी मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखो नीचे राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी ये सील साइन था। ये वो, हाँ शायद उसमें रह गया संतान संबंधी, सामान्य कागज संतान संबंध दोस्तों, शायद नीचे आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं, नीचे आ जाएगा। बाकी ये सब पुलिस वेरिफिकेशन, ये मेरा अभी चल रहा है। पुलिस अधिकारी लेवल जारी, ये अभी चल रहा है, काम हो जाएगा। सेवारत है यदि अधिकारी तो वो सेवारत वाला दे देना। कृषि विभाग से सेवारत है तो वो दे देना। ऑनलाइन विस्तृत ऑनलाइन जमा फीस की रसीद है, वो मैंने अभी ऐड नहीं की है, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन हो गए भाग्य दौड़ी के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट ही बना पाए। और हाथों हाथ आपके लिए वीडियो बनाए, वो मेरे कंठ भी बैठ गए हैं, आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है, तो भी दोस्तों चलता है इतना सब, ठीक है। उसके बाद में हो गया, ये देखो ये सब के सब है ना अपना हो गया। ये शपथ पत्र वाला है पूरे, है ना। जो स्टाम्प पेपर है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार के स्टाम्प पेपर है। देखो ये अपना हो गया शपथ पत्र वाला, ये 2-4 शपथ लिखी हुई थी वो हो गया। देखो इसके पीछे का ये माहौल रहेगा इस प्रकार से। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको फोटोकॉपी भी निकलवानी और दोनों तरफ से लगाना है। ये आ गया अपना सामान्य घोषणा पत्र। सामान्य घोषणा वाले जिस तरह से आपको लिखना है ना, वह सब लिख देना दोस्तों ना। जो इन सब का जो प्रारूप है वो आपके साइट पर भी है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में ये आ जाएगी, ये पीछे से भी आपको लगाना है, यानी कि फोटोकॉपी भी आगे। देखो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार दिक्कत आई थी, आगे और पीछे से दोनों साइड से फोटोकॉपी लगाना है। तो पीछे की क्या ज़रूरत है भैया, आगे की बहुत है। नहीं भाई देखो पीछे से जरूरत है, क्योंकि पीछे से एक तो लेने वाले का नाम, जैसे आपके लेने वाले का नाम और साइन दोनों किए जाते हैं यहाँ पे। और जो देता है, जो क्रेता विक्रेता, दोनों के साइन होते हैं यहाँ पे। जैसे आपका कोई भाई लेके आया है तो उसके यहाँ पर साइन सिग्नेचर हुए हैं, और आप खुद स्वयं ले हो तो स्वयं यहाँ लिखा जाता है हर चीज़। तो ये दोनों साइड से लगाना है दोस्तों, मुख्य चीज़ है। देखो ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको, वहाँ जाने के बाद में पता चलती है। तो मैं आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में स्व घोषणा पत्र वाला हो गया, ये भी दोनों तरफ से लगा देना। देखो भाई आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। आप खुद अधिकारी बनने जा रहे हो, और देखो कभी खुद के बारे में नहीं सोच कर अगले थोड़े बहुत जो मेहनत करता है उसके बारे में भी सोच लिया करो यार। आपका ही जूनियर हो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ चैनल को, ठीक है। अब ये होगा अविवाहित वाला, ये देखो ध्यान से देख लो अविवाहित वाला। ये इस प्रकार से कुछ लिखना है, सब है हर एक चीज़, यानी देखो नोटरी करवानी है,
आपको नोटरी तो मुख्य रूप से होती है अटेस्टेड करवाने, तो इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गए दोनों, ये दो साक्षी है उनके सिग्नेचर और करवा लेना, ठीक है। उसके बाद में हो गए ये हो गया, दोनों तरफ से लगा देना। अब देखो कोई अविवाहित अभ्यर्थी है, अविवाहित तो मैं हूँ इसलिए मैंने तो ये अविवाहित वाला लगा भी दिया और दिखा भी दिया आपको, ठीक है। कोई विवाहित है वो विवाहित वाला लगा लेना, और कोई विधवा है तो उस वो ये स्टाम्प पेपर लगवा लेना, और जो कोई परित्यक्ता है वो ये वाला लगा लेना। तो अपने हिसाब से जो आपको नीड है ना वो तो लगाना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और आप खुद समझदार हो इतने तो लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद में आ गया विवाह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी, यानी विवाह प्रमाण पत्र है ये 50 रुपये का नॉन जुडिशियल पर ये भी करवा लेना दोस्तों। उसके बाद में होगा वचनबद्ध प्रपत्र। वचनबद्ध प्रपत्र कौन सा है? तो वचनबद्ध प्रपत्र ये है आपके सामने, देखो हर एक चीज़ बहुत डिटेल में है दोस्तों। अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैंने हर एक चीज़ यानी सब कुछ नहीं तोड़ है ना आपके सामने रख दिया। मैंने पूरी डिग्री यानी हर एक डिग्री जो जो मैंने अब तक की है वो सब के सब आपके सामने। तो अब देखो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, देखो सामने कागज ये सब लिखना, आपका नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया, उसके बाद में निवासी कहाँ के हो आप, यानी पूरा यानी डिटेल पूरी लिखनी है, पता है ना पूरा लिखना है, बहुत ज़रूरी बात है ये। धूम्रपान सेवन नहीं करता हूँ, वचनबद्ध वगैरह, यहाँ सील साइन हो गया आपके, ठीक है। सील तो क्या है आपकी, अभी तो नाम और साइन ही है, ठीक है। उसके बाद में ये स्थान दिनांक हो ही जाएगी। उसके बाद में संविधान संबंधी ये शपथ पत्र है, तो संविधान संबंधी वाला आपका नाम वाला भर्ती का नाम यहाँ लिख देना। आपकी सीधी सी बात है सहायक कृषि अधिकारी सीधी भर्ती 2024 ये सब लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका ये यहाँ पे एक ही चीज़ बहुत डिटेल में लिखनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये आगे हैं, ये है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र वाला भी आपको लगाना। विकल्प पत्र यदि आप यानी विकल्प पत्र तो वैसे नॉन टीएसपी वालों को ही दिया जाना चाहिए, यानी कि जो सॉरी टीएसपी वालों में सॉरी क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, यानी थोड़ी मुँह से गलती से मुँह से गलत नहीं है, गर्मी में बैठा हूँ थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि यानी जो टीएसपी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, टीएसपी वाले कैंडिडेट जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों से जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको ये ना विकल्प पत्र पढ़ना है कि किस में वो प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, उनको पढ़ना है। बाकी नॉन टीएसपी वालों को ये नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद में नियुक्ति पदस्थापना इन पर्सन काउंसलिंग वाली वो है ना, वो प्राथमिकता वाली वो भी पढ़ना है। अभी मैं आगे और दिखा दूंगा आपको। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति मूल निवास विकलांगता प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी स्नेह समृद्धि शपथ, देखो मैंने पहले भी बताया था और वापस यहाँ लिखा भी 28 नंबर पर कि ये सब भरना है आपको। हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ती है डीवी में। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा पत्र तो 2 प्रतियाँ स्वयं एवं पहचान, यानी कि ये चीज़ देखना, देखो 2 प्रतियों में लेके जानी है, 100% 2 प्रतियाँ निकलवानी है। और 2 प्रतियों पर कहना क्या है, जैसे आपने फोटोकॉपी निकलवाई, हर फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी खुद के हर फोटोकॉपी पर खुद के साइन करने हैं आपको, ये मुख्य चीज़ है। ये छोटी छोटी वहाँ जाके करोगे बाद में आपके साइड में बैठ के करने लगोगे तो मतलब नहीं है। तो हर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेनी है आपकी, और 2 प्रतियों में हो गए, और स्वयं का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड हो गया, डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या भी जिस पर आपकी फ़ोटो है ना वो पहचान पत्र ले लेना, ठीक है। और उसके बाद अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज कार्यालय में निर्धारित दिनांक समयावधि, यानी आपको पता 20 से 22 है, तो जिस तारीख को है वो निश्चित समयावधि पर आपको उपस्थित होना जाएगा। और बाकी और भी टाइम देते रहेंगे, पर आपको देखो खुद सिलेक्टेड हो तो आपको देरी करनी चाहिए नहीं चाहिए इसमें। तो अब तो आराम से बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के और उपस्थित होना है, मोबाइल वाइब्रेट कर लेना, सुव्यवस्थित दस्तावेज है ना ढंग से जचा लेना दोस्तों, बहुत ही ढंग से, ठीक है। और जैसे आपको पता ही है यहाँ पे अपने को उपस्थित होना ही है, ये अपनी वेबसाइट है, और कोई भी दिक्कत है तो आपका दूरभाष नंबर दिया हुआ है, इन पर कॉल कर लेना एक बार। देखो ये भरना है, ये भर के बताऊँ या तो बताऊँ वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर देना, मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे वैसे टाइम नहीं मिला। मैं हाथों हाथ आज पूरे डॉक्यूमेंट मेरे छोटे मोटे रहे वो बड़े हैं आपके सामने हाथों हाथ मैंने प्रस्तुत कर दिए। आप दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, वापस एक बार रोक दो वीडियो को और सब्सक्राइब करो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है कर दिया। तो अब आगे देखो ये सब है ना भर लेना आप, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है, सीधा सीधा है, ये सब भर लेना। देखो यहाँ एकदम डिट्टो हर एक चीज़ बहुत डिटेल से बननी है, टीएसपी नॉन टीएसपी हर एक चीज़ ना, यानी यहाँ पर करना क्या दस्तावेज हाँ या ना में, यानी कि देखो
ये एक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म वाला होता है ना, वैसे ही है। यानी कि जैसे मैट्रिक है, हाई स्कूल सेकेंड, यानी मैट्रिक मतलब 10वीं होती है, 10वीं क्लास है, उसको दस्तावेज आपने दिया है, हाँ जारी करने की तिथि उस पर लिखी हुई है। दिखाऊँ क्या? देखो अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ देखो, ये मेरा डॉक्यूमेंट था आपके सामने, 10वीं वाली कहाँ गई? ये रही, ये देखो जारी करने की दिनांक यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जारी करने की दिनांक होती है दोस्तों, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सीरियल नंबर होता है। और देखो ये रोल नंबर होता है, ये यहाँ पे रोल नंबर जो मैंने अपने थोड़ी किसी कारण से हाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका रोल नंबर, ऊपर सीरियल नंबर, और नीचे हो गया आपकी जारी दिनांक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, गलतियाँ मत करना दोस्तों, बहुत भारी पड़ती है, मुझे पता है बहुत भारी पड़ती है भाई। तो ये सब आपको देना है। दस्तावेज पृष्ठ संख्या, जैसे देखो आपको है, आपको पता है सेकेंडरी की एक है, तो यहाँ पे एक पृष्ठ संख्या लिख देनी है। तो इस प्रकार से पृष्ठ संख्या है ना, वो भी भरनी है साथियों, है ना। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका देना, यहाँ अपनी फ़ोटो लगा देना। फ़ोटो लगा के एक छोटा सा काम करना दोस्तों, यहाँ पे ना आपके जो आधे फ़ोटो पर आधे नीचे साइन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यानी आधे फ़ोटो पे होने चाहिए साइन, और आधे नीचे होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको साइन करने हैं अपने। और फिर देखो यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये सब आपको यानी अब आराम से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक ही चीज़ बहुत बारीकी से भरना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपका, या हस्ताक्षर कर देना। और उसके बाद में ये देखो, ये प्रायोरिटी वाला हो गया, इन पर्सन काउंसलिंग वाला। आपकी जो प्रायोरिटी है वो भरनी है। प्रायोरिटी में आपका अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, ये सब देना है। जन्म तिथि हो गई, चयन चयन का क्षेत्र, यदि आपका चयन टीएसपी से हुआ है, टीएसपी नॉन टीएसपी से हुआ है तो नॉन टी, जैसे मैं नॉन टीएसपी से हूँ तो नॉन टीएसपी से क्षेत्र का चयन करें। मोबाइल नंबर आपको देना है, अभ्यर्थी की श्रेणी, ये इन सब को ना एकदम डिटेल, एकदम यानी सटीक जानकारी के साथ में भर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार की अपनी जानकारी रही है। यदि कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट में बता देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन कर दूंगा। साथियों अब रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो यार, रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, रियल कमान बहुत मेहनत लगी है। तो धन्यवाद साथियों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।